अभी देखिए ये क्वेश्चन देखिए है सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें सम ऑफ सीरीज निकालना हो और आंसर एन के टर्म में आ रहा है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, तो सिंपल आप क्या करिए एन की वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए आपको दिख रहा है कि एन की वैल्यू 1 पुट करने पर आपका आंसर आएगा 11 और एन की वैल्यू 2 पुट करने पर आपका आंसर आएगा 114 आएगा। तो सिंपल एन की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, हर एक ऑप्शन में एन बराबर 1 रखिए और अगर एन बराबर 1 रखने पर 11 आ गया तो सिंपल मतलब है कि वो आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर एक से अधिक सही आ रहा है, मतलब एन बराबर 1 रखने पर एक से ज्यादा ऑप्शन 11 दे रहा है, इसका मतलब आपको एन बराबर 2 भी रखना पड़ेगा। सिंपल है, मैं यहाँ पुट करता हूँ एन की वैल्यू 1, तो 1 पुट करूंगा तो 10 माइनस 1 9, 9 साइन कट जाएगा, 10 प्लस 1 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, लॉन्ग लेंदी मेथड से करना है, जो कि मैं नहीं कहूँगा करिए लेकिन फिर भी तरीका आना चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि हम 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस 1, 103 लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 3, इसको लिख सकते हैं हम 10 का क्यूब प्लस 5, यानी ये आ गया 10 प्लस 10 का स्क्वायर अप टू 10 की पावर एन तक आ गया, क्योंकि एन तक जाना था। इसमें आ गया 1 प्लस 3 प्लस डैश डैश, ये आ गया। तो अब सिंपल आपको दिख रहा है ये सम ऑफ एन ऑड टर्म है, वो कितना होता है प्लस का एन स्क्वायर होता है। प्लस का एन स्क्वायर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से भी हमें एक तगड़ी हिंट मिलती है कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब इसके बाद इसका तो आपको पता ही होगा, आपने इसको 11th क्लास में खूब पढ़ा होगा कि इसको कैसे निकालते हैं हम। इसको हम 9 बनाकर करते हैं ना, ये वहाँ से हमारा ये सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया।